राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा मूड बहुत अच्छा होता है तो छोटी सी बात भी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन जब हमारा मन परेशान या फिर दुखी होता है तो वही छोटी सी बात हमें बहुत बड़ी लगने लग जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी भावनाएं सिर्फ हमारे मूड को नहीं बदलती हैं, बल्कि हमारे विचारों को भी प्रभावित करती हैं। हम जैसा महसूस करते हैं, कई बार हमारा दिमाग उसी के हिसाब से चीज़ों को देखने और समझने लगता है। इसे एक रिश्ते के उदाहरण से समझिए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक महिला अपने पति यानी कि अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसका पार्टनर भी उससे बहुत प्यार करता है। ऑफिस में काम करता है वो। एक दिन वह उसे फ़ोन करती है, लेकिन वह फ़ोन रिसीव नहीं करता। हो सकता है वह मीटिंग में हो, किसी ज़रूरी काम में व्यस्त हो, या फिर उसका फ़ोन साइलेंट पर हो। लेकिन अगर उसका उस समय महिला के मन में पहले से कोई डर है या फिर डाउट है, तो उसके विचार तुरंत दूसरी दिशा में जाने लगते हैं। वह सोच सकती है, मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, ज़रूर किसी और के साथ व्यस्त होंगे, शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान दीजिए, असल में हुआ क्या है, सिर्फ इतना कि फ़ोन रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन हमारे मन में उस छोटी सी घटना से एक पूरी कहानी बना ली। यानी हमारा जो मन होता है ना, वो अचानक से कहानी बनाने लग जाता है। अगर हम परेशान हों तो जैसा हम सोचते हैं वैसे ही कहानी हमारे दिमाग में गढ़ने लग जाता है, और यही हमारी भावनाओं का असर होता है। घटना छोटी सी हो सकती है, लेकिन भावना उसे हमारे दिमाग में बहुत बड़ा बना सकती है। अब सोचिए, यही महिला किसी दूसरे दिन बिल्कुल शांत और खुश है। उसे अपने रिश्ते पर पूरा ट्रस्ट है। वह उसी पार्टनर को फ़ोन करती है और फ़ोन रिसीव नहीं होता है। इस बार शायद वह सोचे कि कोई बात नहीं, ऑफिस में काम होगा, फ्री होंगे तो कॉल लगा लेंगे। घटना वही है, पार्टनर वही है, फ़ोन भी उसी तरह नहीं उठाया गया है, लेकिन विचार बिल्कुल अलग हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस बार उसकी भावनात्मक स्थिति अच्छी थी और बहुत अलग थी, पॉजिटिव थी। यानी कई बार समस्या सिर्फ सामने वाले के व्यवहार में नहीं होती है, बल्कि उस समय हमारे अंदर क्या चल रहा है उसका भी बहुत बड़ा असर होता है। अगर मन में डर है तो सामने वाले की खामोशी भी हमें दूरी लग सकती है। अगर मन में असुरक्षा है तो उसकी व्यस्तता भी हमें नज़रअंदाज करना लग सकती है। और अगर हमें पहले कभी धोखा मिला है तो हम नए इंसान के सामान्य व्यवहार को भी पुराने अनुभव से जोड़कर देखने लग जाते हैं। यानी हमारी लाइफ में कोई नया इंसान है और वो हमारे साथ बहुत लॉयल है, फिर भी हमारा जो व्यवहार है ना, वो उसके साथ पहले जो घटा हुआ है, यानी जो उसको पहले धोखा मिला है, वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने लग जाता है इंसान, क्योंकि वो अपने पुराने व्यवहार में वापस लौट जाता है और वो उस पुराने अनुभव से जुड़ जाता है। इसलिए वो नए इंसान के साथ भी वैसा ही डाउट करने लग जाता है, और यहीं से रिश्तों में गलतफहमियां शुरू होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमने किसी टीवी सीरियल में या कहीं कोई ऐसा सीन देख लिया, तो ना चाहते हुए भी हम अपनी कहानी को, यानी हमारी लाइफ की कहानी को उस कहानी से जोड़ के डाउट करने लग जाते हैं। कहीं हमारे रिश्ते में, हमारे रिलेशनशिप में तो ऐसा नहीं हो रहा है, हमें धोखा तो नहीं मिल रहा है। ये हमारे दिमाग ने ही तो कहानी बड़ी बनाई है हमारे अंदर। फिर हम धीरे धीरे उस चीज़ को गलत वे में ऑब्जर्व करने लगते हैं, और हमें थोड़ा सा क्लू मिलता है तो हमें लगता है हाँ, हमारे साथ कुछ तो गलत हो रहा है। दोस्तों, सबके साथ गलत नहीं होता है और सबके साथ धोखा भी नहीं होता है। कुछ केस में
गलत होता है, कुछ केस में नहीं होता है। अगर आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आपका पार्टनर बहुत लॉयल है, अगर कभी व्यस्तता के कारण वो आपसे बात नहीं कर सकता या आपको टाइम नहीं दे पाता है, तो आपको अंडरस्टैंड करने की आवश्यकता है, ना कि उस पर डाउट करके अपने रिलेशन पे डाउट करने की ज़रूरत है। यहीं से रिश्तों में जो है ना गलतफहमियाँ दूर हो सकती हैं अगर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। एक व्यक्ति सोचता है वो मुझे इग्नोर कर रहा है। जब गलतफहमियाँ पैदा होती हैं ना, तो वही व्यक्ति सोचता है कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है। दूसरा व्यक्ति शायद सच में अपने काम में व्यस्त होता है, लेकिन पहला व्यक्ति अपने विचार को सच मान लेता है और फिर उसी के हिसाब से रिएक्शन देता है, गुस्सा करता है, सवाल करता है, बार बार फ़ोन करता है और सामने वाला परेशान हो जाता है और शायद दूरी बनने लगती है। और फिर वही दूरी उस व्यक्ति के डर को मजबूत कर देती है। यानी जो पहला फीमेल पार्टनर है उसके अंदर डर है और वो बार बार कॉल करेगा और सामने वाला मेल पार्टनर रिसीव नहीं करेगा, परेशान हो जाएगा, तो उसके अंदर फिर वो चीज़ और ज़्यादा डर पैदा कर जाती है। यानी कि जो डर है ना वो और ज़्यादा मजबूत हो जाता है। और इसी तरह एक छोटी सी बात धीरे धीरे रिश्तों को बड़ी समस्या बना देती है। यानी कि एक छोटी सी घटना धीरे धीरे रिश्ते की सबसे बड़ी घटना बन जाती है। इसलिए जब भी आपके मन में किसी रिश्तों को लेकर कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सच मत मानिए। खुद से एक सवाल पूछिए, जो मैं सोच रहा हूँ क्या उसका कोई प्रमाण है, कोई प्रूफ है, या मैं अपनी भावना के आधार पर यह सोच रहा हूँ। अगर भावनाओं के आधार पर सोच रहे हैं तो उसको समझिए और उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो विचार आपका अहित कर देगा जाने अनजाने में। यह सवाल आपको बहुत सी गलतफहमियों से बचा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं। अगर आपको किसी रिश्ते में बार बार असुरक्षा महसूस हो रही है तो उस भावना को समझना जरूरी है, लेकिन भावना को महसूस नहीं करना है एकदम डीप में, और उसी भावना के आधार पर तुरंत फैसला भी नहीं लेना है। तुरंत फैसला कर लेना भी दो अलग बातें हो सकती हैं। गुस्से में हम गलत फैसला ले लेते हैं, लेकिन अगर हम गुस्सा नहीं है, शांत है हमारा मन, तो हम सही डिसीजन ले पाते हैं। गुस्से में हम ऐसी बातें बोल देते हैं जिनका बाद में पश्चाताप होता है, यानी पछतावा होता है। डर में हम शक करने लगते हैं और दुख में हमें लगता है कि किसी को हमारी परवाह ही नहीं है। अगर आपको डर और असुरक्षा महसूस हो रही है ना अपने रिश्ते में, तो आप अंदर से एक सांस लीजिए और थोड़ी देर सोचिए कि ये आपका गुस्सा है और आपका विचार आपको गुस्सा दिला रहा है। आपको उस विचार का अगर आपके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो उसको जाने देना है। अपने रिश्ते पे डाउट नहीं करना है, क्योंकि वो आपके दुख का कारण बन सकता है। और दुख में हमें ऐसे ही लगता है कि हमारी कोई परवाह नहीं करता है, और जब वही मन कुछ समय बाद शांत होता है तो हमें समझ में भी आ जाता है कि शायद परिस्थिति उतनी भी बड़ी नहीं थी या उतनी भी बुरी नहीं थी जितनी हमने अपने विचारों से बना ली थी। इसलिए रिश्तों में एक छोटी सी आदत अपनाइए। पहले महसूस कीजिए, फिर रुकिए और फिर सोचिए, उसके बाद रिएक्शन दीजिए। अगर पार्टनर ने फ़ोन नहीं उठाया है तो तुरंत शक करने की बजाय थोड़ा समय दीजिए। अगर कोई बात बुरी लगी है तो पहले शांत होकर समझिए कि सामने वाले का मतलब वास्तव में था क्या। और अगर कोई बात लगातार परेशान कर रही है तो आरोप लगाने की बजाय खुलकर बात कीजिए। आपका ही पार्टनर है, आपको सुनेगा, आपको समझेगा भी। अगर आप उसके काम की व्यस्तता को समझेंगे, उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो वो आपकी प्रॉब्लम को भी समझेगा और आपको सुनेगा भी। क्योंकि एक अच्छा रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता है, उसमें ट्रस्ट, समझ, खुलकर बात करने की क्षमता भी बहुत ज़रूरी होती है। और यही बात ज़िंदगी में लागू भी होती है।
जब मन शांत होता है तो हम परिस्थितियों को ज़्यादा साफ देख पाते हैं, लेकिन जब मन डर, गुस्से, दुख या असुरक्षा से भरा होता है, असुरक्षा मतलब कि डर कि हमारे रिश्ते में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, तो हमारे विचार भी उसी रंग में लगने लगते हैं और हमें बार बार डर पैदा करते हैं हमारे दिमाग में। इसलिए अगली बार जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो तुरंत उसे सच मत मानिए। खुद से पूछिए, क्या यह सच है या मेरी वर्तमान भावना है मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। यानी आपने कुछ ऐसे सीन्स देखे हैं, कुछ ऐसा पढ़ा है जिसकी वजह से आपके मन में डाउट आया, तो वो आपके साथ नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप बार बार उसी चीज़ को सोचेंगे तो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये संपूर्ण ब्रह्मांड ना ये आकर्षण से ही चलता है। हम जैसा सोचते हैं, देखो जो यूनिवर्स है वो हमसे बोलता नहीं है, वो हमारी एनर्जी को पढ़ता है। अगर आपकी एनर्जी में यही चल रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है, फिर आपके साथ वो आप खुद ही अपनी लाइफ में आप खुद उसको अपनी ज़िंदगी में आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं, उस नेगेटिव ऊर्जा को, जो आपके साथ हुआ नहीं होता है। तो ये जो हमें है ना, हमें लाइफ में सोच समझ के करना है। अगर कोई गलत थॉट है तो उसको तुरंत हटाना है कि नहीं। अगर गलती से भी कोई सोच आ गई है तो तुरंत हमको परमात्मा को थैंक यू बोलना है कि हे परमात्मा, अगर मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ तो अभी भी ना हो, मुझे चाहिए भी नहीं है। उस एनर्जी को और उस विचार को तुरंत के तुरंत एक्सेप्ट नहीं करना है, उसको निगलेक्ट कर देना है, नज़रअंदाज, तुरंत उसको भूल जाना है कि मुझे ये एक्सेप्टेड नहीं है, ये विचार, ये भावना। आपके साथ फिर ऐसा नहीं होगा। कई बार हम बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर लेते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं हो तो नहीं रहा है, उसके साथ हुआ है मेरे साथ भी हो। हम जब दूसरे की कहानी में अपनी भावनाएं जोड़ने लगते हैं, फिर हमारी भावना भी वही कहानी बनाती है, फिर वही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी उसका कर्मा तो चल रहा है, हमारी लाइफ का भी कर्मा फिर स्टार्ट हो जाता है। इसलिए हमें अपनी लाइफ की स्टोरी को किसी और की स्टोरी से कभी भी कंपेयर नहीं करना है। हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंक रखनी है। अगर हमें रिलेशनशिप में रहना है तो हमें अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, सच में ये जो हमारी वर्तमान भावना है ना, मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर रही है। ऐसा हमें सोचना भी है, उसके बारे में विचार भी करना है, उस शब्द के बारे में, उस भावना के बारे में जो हमारे अंदर आई है। कई बार हमें परिस्थिति बदलने की ज़रूरत नहीं होती है, बस उसे देखने का नज़रिया बदलने की ज़रूरत होती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सुन रहे हैं लाइफ अवेकनिंग, जहाँ विचार बदलते हैं वही जीवन बदलता है। दोस्तों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। मेरी तो आपसे यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सब लोगों को हीलिंग मिले और आप सब लोग सेपरेशन से बाहर आके अपने ऊपर काम करें। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।